नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज आपको 3 वीडियो लाते हैं, 100 क्वेश्चन के 3 वीडियो लाते हैं, 300 एमसीक्यू कम समय में हमारे चैनल पर आपके लिए कराए जाते हैं। बहुत ही शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन। यहां पर साइंस सामान्य विज्ञान का वीडियो है, आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि ग्रुप डी में आ सकते हैं, आपकी पुलिस कांस्टेबल पटवारी एग्जाम में आ सकते हैं। इनको अच्छे से लगाओ और स्कोर करो, आधे क्वेश्चन सही करो कम से कम। देखते हैं कौन कौन आधे क्वेश्चन सही कर पाता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लाइक कर दिया कीजिए, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। एक छोटा सा लाइक जरूर कर दो तो हमें खुशी होती है यदि वीडियो में ज्यादा लाइक आते हैं। देख के टारगेट देते हैं 2000 लाइक यदि इस वीडियो में आ गए तो हमें बहुत खुशी होगी। जरूर लाइक कीजिए जो भी वीडियो देख रहा हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया पहले क्वेश्चन में, गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है। तो गलगंड का बढ़ना मुख्यतः हमारे शरीर में यदि आयोडीन की कमी हो जाए ना, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में से आंसू आता है। तो सल्फर होता है, ऑप्शन नंबर ए, सल्फर के कारण हमारे आंखों में से आंसू आता है जो प्याज में विद्यमान होता है। जब हम केंचुआ पर साधारण नमक छिड़क देते हैं तो वह मर जाता है। इसकी वजह क्या होती है। केंचुए पर आप नमक डालेंगे ना तो परासरणी प्रघात के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, परासरणी प्रघात राइट आंसर हो जाएगा। मृत्तिका शिल्प, मृद भांड और कांच, मतलब मुख्यतः जो कांच के उद्योग होते हैं ना, उसमें जो श्रमिक काम करते हैं उनमें व्यवसाय के स्वास्थ्य संकटों में से एक है। मतलब कौन सा रोग हो सकता है उनको, तो उनको हो सकता है सिलिकोसिस। ऑप्शन नंबर सी, सिलिकोसिस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है। तो यहां पर टिक ऑलरेडी लगा हुआ है। जुगनू बायोसंदीप्ति के कारण शीत प्रकाश देगा। ऑप्शन नंबर सी, बायोसंदीप्ति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टिड्डियां भारत में कहां से प्रवेश करती हैं। तो टिड्डियां भारत में पाकिस्तान के रास्ते से प्रवेश करती हैं। यदि आप न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान ये आपका कानपुर में अवस्थित है। पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो पैगिंग मूंगफली के अंदर एक लाभकारी प्रक्रिया है। यहां तक टिक लगे थे, इसके बाद आपको टिक नहीं मिलेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है टिक वाला। फल और सब्जियों में मोम के घोल का प्रयोग क्यों किया जाता है, मोम क्यों मिलाया जाता है। तो उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए मोम का यूज किया जाता है, और चमकदार बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन मुख्यतः भंडारण काल बढ़ाने के लिए मोम का यूज किया जाता है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो गेहूं में रोटी बनाने वाले गुण को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ ग्लूटीन। ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। पारिस्थितिकी मित्र नहीं है तो यूकेलिप्टस जो है ये पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। जहां पर ये उगता है ना, वहां के आसपास की भूमि का पूरा जल सोख लेता है, बंजर बना देता है भूमि को। यूकेलिप्टस ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रहण अंग तना नहीं है। तना अंग नहीं है। गन्ना तना है, अदरक तना है, आलू तना है, शकरकंद ऑप्शन नंबर डी, ये तने का एक संग्रहण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, शकरकंद राइट आंसर है। आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के किससे। तो आरएच कारक ये बंदर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, बंदर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है। तो प्राइमेट आधुनिक मानव का गोरिल्ला निकटतम संबंधी है। ऑप्शन नंबर बी, गोरिल्ला राइट आंसर हो जाएगा। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित किस भाग में अवस्थित होते हैं। तो प्यास का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, हाइपोथैलेमस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है, कीड़ा नहीं है, कीट नहीं है। कीट के कितने पांव होते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ, कीट के कितने पांव होते हैं। और मकड़ी एक कीट नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों कीट हैं। कमेंट करके बताइए कीट के कितने जोड़ी पैर होते हैं, कितने जोड़ी होते हैं, जोड़ी में बताना, जोड़ी। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन उसी दर पर करेगी जिस दर पर हृदय जिस हिसाब से धड़कता है, नाड़ी भी उसी हिसाब से धड़केगी। डॉक्टर लोग हाथ पकड़ के, आपने देखा होगा, वो क्या काउंट करते हैं, तो वही काउंट करते हैं कि आपका हृदय कितनी बार धड़क रहा है। 15 सेकंड का काउंट करते हैं और उसको जो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 1 मिनट में आपका कितना हृदय कितनी देर तक धड़क रहा है। आप भी किसी की भी धड़कन निकाल सकते हो, उसकी नाड़ी पकड़िए, ठीक है, घड़ी में 15 सेकंड तक काउंट करिए कितनी बार धड़क रहा है, उसमें इंटू 4 कर दीजिए, पता चल जाएगा कि उसकी धड़कन पल्स रेट क्या चल रही है। निम्नलिखित रोगों में से कौन जीवाणु जनित है। तो यहां पर जीवाणु जनित रोग है आपकी यक्षमा। ऑप्शन नंबर बी, यक्षमा जीवाणु जनित रोग है, बी राइट आंसर है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय के लिए सुरक्षित रखते हैं। 1 से 2 दिन,
सुरक्षित रखते हैं? ऑप्शन नंबर डी 1 से 2 दिन के लिए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सनई। यह रेशा तने से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी सनई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो लिटमस पत्र लाइकेन से, ऑप्शन नंबर यहां पर भी लाइकेन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, तो बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि कपास में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी कपास प्रश्न के लिए सेंसर विधि के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वृद्धि दर मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि दर मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बीज जो प्रतिवर्ष बदल जाता है कहलाता है, तो बीज जो प्रतिवर्ष बदल जाता है उसको कहा जाता है संकर बीज, ऑप्शन नंबर डी संकर बीज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना किसका सूचक होता है? तो पत्ते की शीर्ष का यह सफेद होना यह जिंक की कमी का, Zn, ऑप्शन नंबर डी Zn या जिंक की कमी राइट आंसर है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित थी? तो गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर डी प्याज से संबंधित गुलाबी क्रांति। अग्नाशय किसे स्रावित करता है? तो अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करता है, ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? तो जो अमीबा होता है वो जीव द्रव्य संकुचन से अपना आहार ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर बी जीव द्रव्य संकुचन राइट आंसर है। आलू किसका संशोधित रूप है? तो आलू जो है ये तने का संशोधित रूप है, ऑप्शन नंबर डी तने का संशोधित रूप है। इनमें से वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव कौन सा है? तो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक काम कीजिए, कमेंट करके बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट कौन बनाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो आपसे बनना ही चाहिए, वर्मी कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है इसमें आपसे पूछा गया है, पर्यावरण में उग रहे किसी पादप का संबंध किससे होता है? तो पर्यावरण में उग रहे किसी पादप का संबंध यहां पर क्षेत्र की मृदा से होता है, उपलब्ध प्रकाश से होता है और क्षेत्र के अन्य पादपों से होता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पादपों के ऊपर मिट्टी का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का भी और अन्य पादपों का भी। जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो जैव प्रौद्योगिकी जो नाम दिया ये कार्ल इरेकी ने दिया, ऑप्शन नंबर सी कार्ल इरेकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वृद्धि नियामक का उदाहरण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है बोला गया है, अच्छे से पढ़ना। तो वृद्धि नियामक का पहले उदाहरण देख लेते हैं, हार्मोन है, ऑक्सीजन है, विटामिन है। लवण ये वृद्धि नियामक का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर स्कंदन कारक किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो रुधिर स्कंदन कारक ये पुनः संयोजी डीएनए से प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पुनः संयोजी डीएनए। पाइसम सैटाइवम का सामान्य वानस्पतिक नाम क्या है? तो पाइसम सैटाइवम ये उद्यान मटर कहलाती है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी उद्यान मटर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पाइसम सैटाइवम के लिए। कैलोस क्या है? तो कैलोस जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी कार्बोहाइड्रेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मुद्दतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो मुद्दतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, यहां पर ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज की राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। एस्टेरोस्क्लेरोसिस किस में पाई जाती है? तो एस्टेरोस्क्लेरोसिस ये पाई जाती है आपकी चाय की पत्ती, ऑप्शन नंबर सी चाय की पत्ती में पाई जाती है एस्टेरोस्क्लेरोसिस। दवा बनाने में काम में आता है, तो दवा बनाने के लिए आपका बेंजोइक अम्ल काम में आता है, ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल राइट आंसर है। फिलोसोफर वूल क्या है? तो फिलोसोफर वूल होता है ZNO, ऑप्शन नंबर ए ZNO ये फिलोसोफर वूल है। पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा में चक्कर आने से रोकने की दवा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो चक्कर आने से रोकने के लिए एसीटोन का यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी एसीटोन राइट आंसर है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग ये आर्किमिडीज का खोज है, बड़ी आर्किमिडीज का सिद्धांत है कुल मिला के, ऑप्शन नंबर यहां पर डी आर्किमिडीज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। साबुन के पतले बुलबुले का रंग का कारण क्या है? तो साबुन के पतले जो बुलबुले होते हैं उसका रंग व्यतिकरण के कारण दिखता है, ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण के कारण वो रंगीन चमकता है। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार है? पिक्चर फाइल को कैसे सेव करेंगे आप? क्या हो जाएगा राइट आंसर? विस्तार नहीं है, सॉरी विस्तार नहीं है। तो देखो पिक्चर फाइल में हम .jpg में भी सेव करते हैं, PNG में भी और GIF में भी। MDB
इसमें सेव नहीं करते पिक्चर फाइल को, जेपीजी में होती है, पीएनजी और आजकल जीआईएफ भी चल रहा है, आपने देखा होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है। डिप्टेरिन लार्वा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाला महागुणसूत्र क्या कहलाता है? तो डिप्टेरिन लार्वा में पॉलीटीन क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी ये महागुणसूत्र है, पॉलीटीन क्रोमोसोम राइट आंसर है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, तो रंगों में विभेद के लिए आपका कोन्स उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए कोन्स प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो आर्द्रता होगी, तापमान बढ़ेगा, आर्द्रता घट जाएगी, ऑप्शन नंबर यहां पर भी आपेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी, याद रखिएगा। एक एंडोस्कोप है, तो जो एंडोस्कोप होता है यह संकीर्ण दूरदर्शी होता है, ऑप्शन नंबर ए संकीर्ण दूरदर्शी। क्या होता है? संकीर्ण दूरदर्शी। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेटर के अंदर एक समान तापमान बनाए रखता है, ऑप्शन नंबर सी एक समान तापमान बनाए रखना। निम्न में से एक अनुवांशिकी रोग नहीं है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मस्तिष्क ज्वर, ये अनुवांशिकी रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क ज्वर राइट आंसर है। वायु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो वायु ऊतक का प्रमुख कार्य है आपका उत्प्लवन, ऑप्शन नंबर यहां पर ए उत्प्लवन बिल्कुल राइट आंसर है। किस वैज्ञानिक ने ऊतक जन परत की कार्य प्रणाली या उनका भविष्य सुनिश्चित बताया? तो ऊतक जन के लिए हैंसटीन जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हैंसटीन राइट आंसर हो जाएगा। क्रेटिनिज्म रोग का क्या कारण होता है? तो क्रेटिनिज्म रोग जो होता है यह थायराइड ग्रंथि की अतिशक्रियता के कारण हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथि की अतिशक्रियता। कुशिंग सिंड्रोम किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? तो कुशिंग सिंड्रोम ये पीयूष ग्रंथि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक कौन सी तंत्रिकाएं पहुंचाती है? तो सूचनाओं को राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन पहुंचाता है? इस प्रश्न के लिए सही आंसर है चालक तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं। कौन पहुंचाती है? चालक तंत्रिकाएं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी चालक तंत्रिकाएं राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? तो ऐच्छिक पेशी आपकी यहां पर जो दिए गए हैं कंकालीय पेशी ऐच्छिक पेशी है, ऑप्शन नंबर बी कंकालीय पेशी राइट आंसर हो जाएगा। संवहनी पौधों में कार्क क्या होता है? तो संवहनी पौधों में कार्क सुरक्षात्मक ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर सी सुरक्षात्मक ऊतक राइट आंसर है। अंगों का उपयोग में आना या ना आना किसकी विशेषता है? तो अंगों का उपयोग में आना या ना आना लेमार्कवाद की विशेषता है, ऑप्शन नंबर सी लेमार्कवाद राइट आंसर हो जाएगा। ओलाइगोसिन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ? तो ओलाइगोसिन काल जो था इसमें मिसोहिप्पस घोड़े के जो है घोड़े का विकास हुआ, मिसोहिप्पस राइट आंसर हो जाएगा। जीवन के उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया? तो जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत ए.आई. ओपेरन ने दिया, ऑप्शन नंबर ए.आई. ओपेरन राइट आंसर है। वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही उस पुष्प से पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है? तो परिपक्व होने से पहले आप पुंकेसर को हटा देंगे तो विपुषण कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए विपुषण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जेनेटिक्स शब्द का यूज वॉटसन ने किया, ऑप्शन नंबर यहां पर डी वॉटसन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जेनेटिक्स शब्द के यूज के लिए वॉटसन। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो लिम्फोसाइट से संबंधित ग्रंथि आपकी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी थाइमस ग्रंथि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? तो शारीरिक संतुलन बनाने में कान जो है आपका संवेदी अंग का भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यकृत में संपन्न जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया के लिए ग्लूकेगॉन आवश्यक है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी ग्लूकेगॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं जिनको पैरेन्काइमा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी पैरेन्काइमा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं में बनती हैं, यह मत किसका है? तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं सभी कोशिकाएं, यह मत है विर्चो का, ऑप्शन नंबर सी विर्चो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या कहलाता है? तो त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन ये मरु अनुकूलन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए मरु अनुकूलन राइट आंसर है। इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया? तो साम्यावस्था का नियम हार्डी बीनबर्ग के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हार्डी बीनबर्ग राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कहलाता है ऑक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन हार्मोन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुद्रांज के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आपका दीर्घरोम। ऑप्शन नंबर बी दीर्घरोम कहा जाता है। निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक है आपका जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी जूल प्रति किलोग्राम ये गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। कण का पलायन वेग द्रव्यमान के क्या होता है? तो कण का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता, राइट आंसर है। वायुयान से गिरते पिंड में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है? तो वायुयान से यदि कोई पिंड नीचे गिर रहा होगा उसमें होगी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किस में होता है? अधिकतम घर्षण बल होगा आपका सूखी कंक्रीट पर। यदि आप रबड़ को घिसेंगे तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलेगा? तो दूरी और समय के आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। दूरी और समय में क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, कमेंट करके बताइए। चाल पता चलेगी दूरी और समय के ग्राफ से। माफ कीजिएगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण राइट आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है आपका टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी टेस्ला राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुण 10 के ऊपर 19 की घात जूल के बराबर होता है। यहां पर 10 के ऊपर 19 की घात है, राइट कर लेना। पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो पूर्ण कृष्ण पिंड होगा तो एक, उसकी अवशोषण क्षमता 1 होगी, 1। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी जो है ये दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? तो घर्षण के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ऋणात्मक राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी 31 जोड़ी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? तो प्रसव के समय रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा, एंजाइम निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी रिलैक्सिन हार्मोन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वसापाचन एंजाइम है? तो वसापाचन एंजाइम आपका लाइपेज है। ऑप्शन नंबर सी लाइपेज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 3 जोड़ी राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकेगन हार्मोन डैश से निकलता है? तो ग्लूकेगन हार्मोन बीटा कोशिका से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए बीटा कोशिका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो मस्टर्ड गैस एथिलीन के प्रयोग से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी एथिलीन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए प्रयोग की जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये ऊन के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क होता है? तो कैल्कोसाइट कॉपर का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर डी कॉपर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलेन का रंग होता है? तो कॉपर सल्फेट के विलेन का रंग आपका नीले कलर का होता है। ऑप्शन नंबर बी नीला प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है आपका NH4Cl। ऑप्शन नंबर बी यहां पर NH4Cl राइट आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 पीएच वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है? तो नेत्र का दूरबिंदु आपका अनंत है। ऑप्शन नंबर डी अनंत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? तो सीरीज में धारा समान रहेगी। ऑप्शन नंबर ए धारा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है? तो पेपर वेट में वायु का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर है। निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया आपसे शनि के छल्ले किससे बने होते हैं? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। छल्ले किससे बने होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।